नमस्कार। हेलो सर। हेलो सर जी। हाँ सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? सब मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? अब इको करने लगी आपकी आवाज। ठीक होगी। एक बार सब अपना कैमरा ऑन कर लें। एक कोई नंबर आ रहा है रेडमी, उसको आप एक बार रीनेम कर लें प्लीज, जिसका भी नंबर है रेडमी का। डॉक्टर सोलंकी जी, आप भी अपना कैमरा एक बार ऑन करें। जो रेडमी नंबर है ये किसका है? अपना रीनेम करें नाम को। कल की क्लास हमने शुरू करी थी जिसमें हमने बेसिक चीजें देखी थी। हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, ज़ोडिएक साइंस क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था कल। और हमने एक एस्ट्रो स्टेज का सॉफ्टवेयर रिकमेंड करा था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें से लेनी है। जिनका भी ये नंबर रेडमी आ रहा है वो प्लीज़ अपने आप को एक बार अनम्यूट करें और अपना रीनेम कर लें नाम को। जी बोलिए, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अब तक म्यूकोरमाइकोसिस उन लोगों को हो रहा था जो कोरोना ऑक्सीजन सपोर्ट। सर मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है।
मरीज भी मिले तो कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन इलाज लेने के साथ ही ये पता चला कि ब्लैक फंगस है। और इस तरह के मरीज कई थे जिनका आप डायबिटीज से एक बार अपना नाम रीनेम कर लें बस, आपकी आवाज नहीं समझ लग रही, आप क्या बोल रहे हो। मैं आपको सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर आपने रीनेम नहीं करा तो मैं आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा। जिनका भी नाम रेडमी आ रहा है, अगर वो 2 मिनट के अंदर अपना नाम रीनेम नहीं करेंगे तो वो वेटिंग रूम में चले जाएंगे अभी के अभी। ठीक है, आज की हम क्लास शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये ना क्लास का एक डेकोरम है कि आप लोग सब अपना नाम जो है अच्छे से लिख के रखो ताकि मुझे पता चले कौन है वो। ठीक है, और अपने कैमरास आते ही ऑन कर लिया करो ताकि हम जब भी मैं बात करूं स्टार्टिंग में तो हम एक बार इंटरेक्शन कर सकेंगे आपस में कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके ओके, रौनक शाह जी हैं, ठीक है रौनक जी, ठीक है। तो कल की जो क्लास थी हमारी, वो हमने शुरू करी थी प्लैनेट से, हाउसेस से, ज़ोडिएक साइन से, और एस्ट्रो सेज का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें क्या क्या लेना है। जो लोग आज ज्वाइन हुए हैं, जैसे रौनक जी आज ज्वाइन हुए हैं और डॉक्टर सोलंकी आज ज्वाइन हुए हैं, वो अभी भी चले गए हैं। तो मैंने जो टैली का ग्रुप है उसमें जो स्क्रीनशॉट्स मैंने दोबारा भेजे हैं आज, जिसमें आपको पता चलेगा कि एस्ट्रो सेज में हमें कौन कौन सी स्लाइड्स खोलनी है और किन किन स्लाइड्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं। ठीक है, तो हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है कोविड रेमेडीज, कैसे हम कोविड को ढूंढ सकते हैं और कैसे हम उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये वाला आज का। आज हम ये देखेंगे कि किस हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि कोविड होगा या नहीं होगा। बहुत ही सिंपल रहेगा, जो भी लोग नए हैं एस्ट्रोलॉजी में उनके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ें रहेंगी। कुछ भी उनको ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा कि ये बहुत ही कोई बड़ी बात है। तो बस आपने जो जो मैं स्टेप्स बोलूँ आपको कि आप ये स्टेप्स लिख लो, तो वो आप स्टेप्स अपने एक नोट्स में उसको एक मतलब इम्पोर्टेंट नोट्स बना लेना ताकि वो आपको ध्यान रहे कि ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, ये मैंने देखने हैं। उसको एक अलग पेज लगा लो आप जिस पे लिख लो इम्पोर्टेंट नोट्स, जिसको आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं दशा सिस्टम से। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर दशा सिस्टम क्या होता है। जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, या और भी कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, मोस्टली जो दशा सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो करते हैं विमशोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा वैसे कुछ और कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक सिस्टम का नाम है जिसको नाम दिया गया है विमशोत्तरी दशा। विमशोत्तरी दशा में क्या होता है, मोस्टली हम 4 चीजें देखते हैं उसके अंदर। महादशा लॉर्ड, आप एक बार लिख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट नोट्स में नहीं लिखना, वैसे लिख लीजिए आप। महादशा लॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं MDL, यानी कि M फॉर महादशा लॉर्ड। फिर आता है अंतर दशा लॉर्ड, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं ADL। फिर थर्ड में आता है परतंत्र दशा लॉर्ड, जिसको हम कहते हैं PDL। और लास्ट में आता है सूक्ष्म दशा लॉर्ड, सूक्ष्म दशा लॉर्ड, जिसको हम कहते हैं SDL। MDL मीन्स महादशा लॉर्ड, ADL मीन्स अंतरदशा लॉर्ड, PDL मीन्स परतंत्र दशा लॉर्ड, और SDL मीन्स सूक्ष्म दशा लॉर्ड। इसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दी हुई है मैप्स,
MAPS वर्ड एक याद रहेगा आसानी से। M फॉर महादशा, A फॉर अंतरदशा, P फॉर पतंत्र दशा एंड S फॉर सूक्ष्म दशा। मैप्स आप लिख लीजिए MAPS। डॉक्टर सोलंकी को मैं एक बार चीज बोलना चाहूंगा कि वो आज ज्वाइन हुए हैं। कल हमने क्या करा था, कल हमने हाउसेस के बारे में बात करी थी, उसके नोट्स जो हैं ग्रुप में शेयर हो चुके हैं। प्लैनेट्स के बारे में बात करी थी, ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करी थी, और एस्ट्रोसेज के सॉफ्टवेयर में हमें प्रेडिक्शन निकालने के लिए कौन कौन सी स्लाइड्स देखनी है उसके बारे में बात करी थी। वो जो स्लाइड्स हमें चाहिए वो सारी आपके ग्रुप में शेयर हो चुकी हैं, आप एक बार उससे देख सकते हो। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है दशा कैसे निकालनी है। 4 तरह की दशा होती है, MDL महादशा लॉर्ड, ADL अंतरदशा लॉर्ड, PDL परतंत्र दशा लॉर्ड, और SDL सूक्ष्म दशा लॉर्ड। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें निकालनी कैसे है। एक बार मैं एस्ट्रोसेज पे जा रहा हूँ दोबारा से। आप एक बार एस्ट्रोसेज खोल लीजिए तब तक साथ साथ। जी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एस्ट्रोसेज में कैसे हमने निकालना है। कल हमने बात करी थी एस्ट्रोसेज की, जिसमें हमने कुंडली पे गए थे। कुंडली पे जाने के बाद हमने यहाँ पे नाम लिखा था, मैं यहाँ से कर लेता हूँ। ये हमने यहाँ पे लगन की कुंडली निकाली थी। ऊपर जो 3 डॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे जाके हमने केपी सिस्टम पे गए थे। हम केपी सिस्टम में हमें चाहिए था केपी चार्ट, प्लैनेट्स, कस्प, प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेटर्स, प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 और नक्षत्र नाड़ी। ये चीज़ें हमें चाहिए थी। तो अब हमने क्या करना है, उसमें दशा में जाने के लिए हम स्टार्टिंग पे जाएंगे यहाँ पे केपी चार्ट में। तो यहाँ पे उससे पहले एक ऑप्शन है केपी की, तो केपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा दशा। सेकंड ऑप्शन है दशा, तो हम यहाँ पे दशा पे आ जाएंगे। अब आप देखिए दशा के अंदर एक प्लैनेट्स लिखे हुए हैं। हर किसी प्लैनेट का शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। हर किसी प्लैनेट के पहले 2 वर्ड जो होते हैं वो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। SA मीन्स सैटर्न, ME मीन्स मरकुरी,
KE केतु, VE वीनस, SU सन, MO मून, MA मार्स, RA राहु एंड JU जुपिटर। तो ये जो साथ में डेट्स लिखी हुई हैं ये सारी उस दशा की एंडिंग डेट्स हैं, जब ये दशा खत्म होगी। तो अभी आप बताइए मुझे वनीता जी बताएंगी अनम्यूट करके कि करंट जो महादशा है वो कौन सी चल रही है। This one, Ketu. केतु कैसे हुई? This is 21/6. बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है। अब एक चीज मैं इसमें और करता हूं। अब बताइए, अब मुझे बताएंगी कविता जी, जो महादशा है वो कौन सी हुई इसमें? कविता गोयल जी या रजनी बेट जी? वनिता जी आप बताइए एक बार, इसमें कौन सा हुआ महादशा? गुरु का। रजनी जी गुरु का हुआ ना, बिल्कुल ठीक हो गया। ये मैं गुरु, हम क्या करेंगे, गुरु के ऊपर हम क्लिक कर देंगे तो ऊपर आ गया अंतरदशा। ठीक है, और आप लेफ्ट में देखेंगे फ्रंट में जुपिटर आ गया, गुरु आ गया, और उसके आगे स्लैश डाल के अलग अलग दशा आ गई। तो कविता जी बताइए अंतरा कौन सा चल रहा है, अंतरदशा कौन सी चल रही है? वनिता जी आप बताइए। जो डेट्स लिखी हैं ये एंडिंग डेट्स लिखी हुई हैं। अनम्यूट कीजिए एक बार जी। Is this 12/6/2020? 12/6/2020 निकल चुकी है। जो उससे नेक्स्ट है 18 सितंबर 2022। ओके। यानी कि जो दशा चलेगी वो चलेगी मरकुरी की। जुपिटर के अंदर है मरकुरी। मैंने इस पे क्लिक कर दिया, अब आप देखोगे लेफ्ट में जुपिटर आना शुरू हो गया, मरकुरी आना शुरू हो गया। अब उसे नेक्स्ट कौन सी है? परतंत्र। पर्यंतर दशा कौन सी है? आज डेट है 21 मई। कल तक सन, उसके बाद मून। कौन सी है? कल तक सन। सन की है। वनिता जी उसके ठीक है, बाद आपको मून। समझ लगी सन की है, क्योंकि सन की जो दशा खत्म हो रही है वो हो रही है 22/6/2021 को, 22/5/2021 को, और आज डेट है 21। ओके। ठीक है, तो हम सन पे क्लिक कर देंगे। तो अब कौन सी सूक्ष्म दशा चल रही है? शुक्र की वीनस। 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 ठीक है ना, मैं दोबारा कर रहा हूं रिपीट इसको, मैं बैक जा रहा हूं यहां से। अब आप देखिए सबसे ऊपर आ रहा है विंशोत्तरी महादशा। आज डेट है 21 मई 2021। अब हमारी जो दशा है गुरु की वो 12/10/2031 तक है, यानी कि ये 12/10/2015 से शुरू हुई और 12/10/2031 तक है। तो जुपिटर आ गया। उसके बाद जो अंतरदशा है वो है मरकुरी की, जो कि 12 जून 2020 से शुरू हुई और 18/9/2022 तक है। तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब
अब आगे प्रत्यंतर दशा, वो है सन की, जो कि 11/4/2021 से शुरू हुई और 22/5/2021 तक है। इस पे क्लिक किया तो आज डेट 21 में, तो 15/5/2021 को केतु की दशा खत्म होगी और वीनस की दशा शुरू होगी, जो कि 22/5/2021 तक है। ठीक है, इसके आगे हमने क्लिक नहीं करना, हमने इसी तक जाना है बस। अब आप नोट कर लीजिए, जुपिटर / मरकुरी / सन / वीनस। दोबारा रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? हाँ, एक बार कर दीजिए। एक बार रिपीट करूं दोबारा से। ये देखिए, यहां पे ऊपर लिखा हुआ है महादशा, ठीक है, और ये जो डेट्स हैं ये उसकी स्टार्टिंग डेट्स हैं। मून की दशा, इसका मतलब शुरू कब हुई? जब उस इंसान का जन्म हुआ, तब से लेके 12/10/1990 तक ये मून की दशा थी। ठीक है, अब ये जो गुरु है ये चल रहा है, गुरु शुरू कब हुआ? 12/10/2015 से शुरू हुआ और 12/10/2031 तक गुरु रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब हम जाएंगे इसके आगे। हमने गुरु पे क्लिक किया। अब ये देखो, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये वाली जो लाइन है सारी, इसमें गुरु आना शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि गुरु जो है महादशा गुरु की है। अब हम ये देखेंगे कि कौन सी डेट है जो आज के बाद आएगी। 2020 तो निकल चुकी है, तो 2022 है ये आज की डेट के बाद आएगी, यानी कि जुपिटर महादशा होगी। मरकुरी का अंतरा हो गया, जो कि 18/9/2022 तक रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि जो अंतरा है वो आ गया मरकुरी। ठीक है, तो जुपिटर के अंदर मरकुरी आ गया। ये जो विंशोत्तरी दशा है ना, ये क्या होती है? ये आप ये समझो कि ये पहले पूरे प्लैनेट्स आते हैं पूरे के पूरे। जैसे यहां पे देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं एक चीज और। जैसे ये देखिए, जैसे ये प्लैनेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं, ये 9 के 9 प्लैनेट्स आएंगे। 120 साल की दशा होती है पूरी उसकी। जैसे अब जुपिटर चल रहा है, जुपिटर के अंदर ये 9 के 9 प्लैनेट की सब डिवीजन होती है। अब जुपिटर के अंदर मरकुरी चल रहा है, तो मरकुरी के अंदर फिर सब डिवीजन होगी 9 के 9 प्लैनेट्स की। ठीक है, इस हिसाब से दशा जो है वो चलती है। तो हमने जुपिटर पे क्लिक करा, मरकुरी पे क्लिक करा, अब दोबारा से फिर वही आ गया। अब आ गया हमारा परतंत्र दशा, मींस अब देखनी कौन सी डेट हमारी आज की डेट के बाद आएगी। ये वाली डेट आएगी आज की डेट के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो परतंत्र है वो सन का चल रहा है, जुपिटर का महादशा है, मरकुरी की अंतरा चल रहा है और सन का परतंत्र चल रहा है। उसके बाद हमने इस पे क्लिक करा, सन पे, तो फिर वैसे ही हमारे पास डेट्स आ गई। अब हमने देखना है कि कौन सी डेट करंट डेट है। ये वाली डेट करंट डेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वीनस का सूक्ष्म दशा चल रही है। क्लियर है आप तो जी? चलो आगे बढ़े अब। यस सर। जी,
ये क्या हुआ? ओके, एक मिनट रुकिए जरा बस। जी, अब आएगा। तो ये दशा सिस्टम हो गया हमारा। जैसा कि हमने इसमें निकाला था सॉफ्टवेयर के अंदर कि एमडीएल हमारी थी जुपिटर की, अंतरा था मरकुरी का, परतंत्र था सन का, और सूक्ष्म था वीनस का। तो हम अब आगे चलेंगे। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से प्लैनेट्स या कौन कौन से हाउसेस ऐसे हैं जो कनेक्ट करते हैं कोरोना वायरस से। कौन कौन से ऐसे हाउसेस या प्लैनेट्स को हम इसमें रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कोरोना होगा या नहीं होगा। जो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जो कि बहुत ही ध्यान से समझना आप, बहुत सिंपल बातें हैं ये। हम एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। आज हम सिर्फ बात करेंगे हाउसेस की और कल हम बात करेंगे प्लैनेट्स की। कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो कोरोना के लिए हमें देखने होते हैं। जैसा कि एक चार्ट कल मैंने आपको शेयर करा था जिसमें लिखा था जनरल एट्रीब्यूट्स ऑफ हाउसेस, जिसमें बताया था कि हाउसेस कौन कौन से किन किन चीजों से कनेक्टेड होते हैं। तो एक सिक्स्थ हाउस ऐसा हाउस है जो कि हमें बीमारी बताता है, डिजीज बताता है कि कौन सी डिजीज होगी या डिजीज किस टाइम पे होगी। सिंपल इस चीज का मतलब ये है कि जब जब एमडीएल, एडीएल, पीडीएल और एसडीएल के अंदर सिक्स्थ हाउस एक्टिवेट होगा, उस टाइम पे कोई ना कोई डिजीज लगने के चांसेस हैं। कौन सी डिजीज लगेगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब भी आपकी कुंडली में या आपकी क्लाइंट की कुंडली में सिक्स्थ हाउस कनेक्ट रहेगा तो चांसेस ऑफ डिजीज रहेंगे। और कौन कौन से हाउसेस हैं जो उसके साथ रहेंगे तो मैं कहूंगा कि डिजीज थोड़ी सी सीरियस होगी। कौन कौन से हाउसेस हैं जो साथ में नहीं होंगे तो मैं कहूंगा कि डिजीज नहीं होगी। वो डिस्कस हम इसके बाद करते हैं। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिक्स्थ हाउस क्या हमारे एमडीएल, एडीएल, पीडीएल और एसडीएल में आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो अभी हमने सैंपल हॉरोस्कोप देखा, जो ऊपर ये आया है जुपिटर, मरकुरी, सन एंड वीनस, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एमडीएल है, एडीएल है, पीडीएल है और एसडीएल है। यानी कि हमारे जो मैप्स MAPS है वो ये हैं। तो ये हॉरोस्कोप है जिसमें हम देखेंगे कि हमने ये कैसे निकालना है कि ये जो हाउसेस हैं जो हमारे एमडीएल, एडीएल, पीडीएल और एसडीएल है, क्या ये सिक्स हाउस से कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या क्या बोला था। एक हम लगन चार्ट निकालेंगे, एक केपी चार्ट है, उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है तो उसको मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिया। दूसरा चार्ट जो हम देखेंगे वो प्लैनेट सिग्निफिकेटर का चार्ट देखेंगे। तीसरा चार्ट हम देखेंगे हाउस सिग्निफिकेटर। फोर्थ चार्ट हम देखेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेशंस व्यू 2। और फिफ्थ चार्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे नक्षत्र नाड़ी का।
सर एक बार इसका सीक्वेंस नोट कर ले, एक बार रुकिएगा। कर लीजिए, ये स्लाइड ऐसे ही रहेगी, आप कर लीजिए। आप पहले लिखो लगन चार्ट, फिर लिखो केपी चार्ट। केपी चार्ट यहाँ पे नहीं है तो इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा, मतलब हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपने उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना है एक बार फिर भी। बाकी चार्ट्स रहेंगे प्लैनेट सिग्निफिकेशन, हाउस सिग्निफिकेशन, प्लैनेट सिग्निफिकेशन व्यू 2 और नक्षत्र नाड़ी का चार्ट रहेगा। ये जो चार्ट्स हैं मैंने ग्रुप में भी भेजे हैं, और कल भी मैंने आपको बोला था जो नक्षत्र नाड़ी का चार्ट है ये भी हम देखेंगे, एक स्टेप पे जाके ये भी देखेंगे। तो कल हमने वैसे ही सारी चीजें नोट कर रखी हैं। बढ़े आगे। यस सर, यस सर। एक मिनट। ओके, तो हम सबसे पहले आएंगे इस चार्ट के ऊपर, हाउस सिग्निफिकेटर। तो मैंने यहां पे बात करी है कि जो हमारा 6th हाउस है वो हमें डिजीज देता है, यानी कि ये वाला घर। यानी कि ये वाला घर। ये हमारा 6th हाउस है। अब आप देखें, इसमें आपको दिख रहा है ना, कोई बहुत छोटे अक्षर तो नहीं है? ओके, ठीक है। ठीक है ना, आप जूम कर लो मोबाइल के ऊपर। अब हाँ, आप जूम करके ये देखिए कि इसमें कौन कौन से प्लैनेट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं इस वाले बॉक्स के अंदर। कौन कौन से प्लैनेट लिखे हैं? सन, सन लिखा है। मार्स, वनीता जी, और वनीता जी, रजनी जी, जो एस्ट्रोलॉजी में न्यू है वो बताएंगे मेरे को। सन, मार्स, मरकरी, मर्क्यूरी, जुपिटर, केतु। ठीक है, सिंपल है। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है कि 6th हाउस, जब जब ये प्लैनेट्स की दशा होगी तब तब आपका 6th हाउस एक्टिवेट होगा। जब जब ये वाले प्लैनेट्स आएंगे, यानी कि जब जब सन आएगा, जब जब मार्स आएगा, जब जब मरकुरी आएगा, जब जब जुपिटर आएगा, और जब जब केतु आएगा। ठीक है, तब तब हमारा 6th हाउस एक्टिव हो जाएगा। अब क्या जो हमारा MDL, ADL, PDL और SDL चल रहा है
उसमें से इनमें से कोई भी प्लैनेट है क्या? यस, सूर्य है सन एंड sun है। मरकरी है। जुपिटर इज देयर मरकुरी है और जुपिटर है। जुपिटर एक बार एक कॉलम बना लीजिए जिसमें आप लिखिए 6th हाउस। जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उसमें लिखिए कि हमें कोविड के लिए सबसे पहले देखना है 6th हाउस। जो ये सैंपल हॉरोस्कोप है मैं इसका स्क्रीनशॉट्स आपको ग्रुप में भेज दूंगा। ताकि अगर आपको बाद में भी कुछ देखना हो तो आप देख सको। ठीक है, अब हमारी जो एमडीएल चल रही है वो चल रही है जुपिटर, मरकुरी, सन एंड वीनस। ठीक है, तो 6th हाउस से कनेक्टेड जो प्लैनेट्स हैं वो हैं सन, मरकुरी और जुपिटर। ये कहाँ से पता लगा? 6th हाउस में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से लिखे हुए हैं? सन लिखा है, मार्स लिखा है, मरकुरी लिखा है, जुपिटर लिखा है, केतु लिखा है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। और जो हमारी दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की, मरकुरी की, सन की एंड वीनस की। जी। ठीक है, जो महादशा है जुपिटर की, क्या 6th हाउस में जुपिटर है? है। 6th हाउस में क्या जुपिटर है? हाउस सिग्निफिकेटर में है। देखिए मैं बड़ी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने एमडीएल, एडीएल, पीडीएल, एसटीएल निकाल लिया, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब मैंने आपको बोला उसके बाद कि हम जाएंगे हाउस सिग्निफिकेटर चार्ट पे, जो कि 3rd नंबर पे चार्ट है, जो कि ये वाला चार्ट है, ये वाला। ठीक है, अब दोबारा मैं बोल रहा हूं, ये वाला है आपका 6th हाउस, ये वाला है आपका 6th हाउस। ठीक है, अब 6th हाउस में एमडीएल का प्लैनेट हमारा है जुपिटर। क्या जुपिटर है यहाँ पे? यस यस सेकंड जो एडीएल का प्लैनेट है वो है मरकुरी। क्या मरकुरी है यहाँ पे? यस यस थर्ड प्लैनेट है सन, सन है यहाँ पे? यस यस फोर्थ प्लैनेट है वीनस। क्या वीनस No. है यहाँ पे? नो नो। नो। चारों में से अगर एक भी प्लैनेट मैच कर गया तो कोविड या कोई भी डिजीज आपको हो सकती है। ओके। नो, कोई भी डिजीज हो सकती है। मतलब 6th हाउस मींस डिजीज। कौन से प्लैनेट की कॉम्बिनेशन से होगी वो हम कल बात करेंगे। हमें कोई भी डिजीज इस टाइम पीरियड के अंदर हो सकती है। रजनी जी आपको समझ लग रही है ये? हाँ सर सर। इसमें एक एक क्वेश्चन है जी। कि अब जब ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, हमारा फोकस 6th हाउस पे है, लेकिन ये प्लैनेट्स इस समय 7th हाउस में भी हैं, काफी कॉमन। वो मैं आपको डिटेल करूंगा ना, अभी तो हमने हाँ, तो स्टार्ट मतलब करा है। ठीक मैं है, आपको ठीक है। डिटेल करूंगा सब कुछ। सिर्फ हमने अभी ये देखना है कि क्या एमडीएल, एडीएल, पीडीएल, एसडीएल के प्लैनेट 6th हाउस में है तो कोविड के चांसेस हो सकते हैं या किसी भी डिजीज के चांसेस हो सकते हैं। हमने सिर्फ यही लिखना है। चलें आगे। हाँ जी। कोई चीज रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। मैंने रजनी जी से पूछा था, रजनी जी कह रहे हैं ठीक है। और कविता जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वनीता जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नो और कविता जी आप?
नीरज जी आप भी न्यू हो ना, आपको कोई परेशानी तो नहीं लग रही सर, इसमें? मैंने करा हुआ है कुंडली में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम। अब जैसा कि हमने ये देख लिया कि क्या कोविड होगा या नहीं होगा, अब इसके बाद हम आएंगे जो हमारा चार्ट है नक्षत्र नाड़ी का। ठीक है, नक्षत्र नाड़ी के चार्ट में आएंगे हम, जो कि 5th नंबर पे चार्ट है। अब जो नक्षत्र नाड़ी का चार्ट है, इसको मैं समझाता हूं कि ये क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। इससे पहले एक चीज मैं यहां पे और ऐड करूंगा, आप लोग 4th नंबर चार्ट पे आए, जो कि ये वाला चार्ट है। फोर्थ नंबर चार्ट जो है वो ये वाला चार्ट है, 4 नंबर चार्ट। तो एक बार इस चार्ट पे आ जाएं आप। अब यहां पे आप नीचे देखिए, इसमें यहां नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखी है। सिंपल हमने सिर्फ एक ही चीज फॉलो करनी है, सिर्फ हमने ये लास्ट वाला फॉलो करना है जो ये लिखा है। इसमें क्या लिखा है, अगर प्लस का साइन है तो नो प्लैनेट इन प्लैनेट नक्षत्रा और प्लैनेट इन ओन नक्षत्रा। हमने मतलब इसको करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने क्या करना है, जिस प्लैनेट के आगे प्लस बना हुआ है आपने उस प्लैनेट के आगे स्टार लगा लेना है। अब आप बताएंगे मुझे कौन कौन से प्लैनेट के आगे प्लस बना हुआ है? Mercury and Saturn. मरकुरी एंड सैटर्न। आप क्या करो, आप एक बार प्लैनेट्स लिख लो ऐसे ही एक कॉपी पे, जैसे सन, मून, ऐसे सारे प्लैनेट्स लिख लो, मार्स, मरकुरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। इनकी शॉर्ट फॉर्म से एक कॉलम में लिख लीजिए, नीचे नीचे लिख लीजिए जैसे इसमें लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर सन लिखिए, उसके नीचे लिखिए मून, फिर मार्स, फिर मरकुरी, फिर जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। अब जो सैटर्न है उसके आगे एक स्टार बना लीजिए और मरकुरी के आगे एक स्टार बना लीजिए। बस इतना ही। अब हम जाएंगे जो हमारा 5 नंबर चार्ट है, यानी कि ये वाले चार्ट पे अब जाएंगे। अब 5th नंबर चार्ट पे जाएंगे। जो PL लिखा हुआ है उसका मतलब है प्लैनेट। जो STL लिखा हुआ है इसका मतलब है स्टार लॉर्ड। कीपी के अंदर स्टार लॉर्ड को नक्षत्र लॉर्ड भी कहा जाता है, यानी कि NL भी लिखा हो सकता है और स्टार लॉर्ड भी लिखा हो सकता है, दोनों एक ही मतलब है, स्टार लॉर्ड एंड नक्षत्र लॉर्ड। और थर्ड पे लिखा है SBL यानी कि सब लॉर्ड। अब जो जो प्लैनेट्स की हमारी दशा चल रही है वो प्लैनेट ढूंढे यहां पे। सबसे पहले जो दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की, तो आप जुपिटर के आगे लिख लें 1, 7, 10। जुपिटर जो है वो यहां पे है, ये देखिए ये जुपिटर लिखा हुआ है।
जुपिटर के आगे लिखिए 1 7 10। जुपिटर के आगे है मार्स। जुपिटर के आगे लिखिए, ये ऐसे लिखना है आपने, ये देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे जुपिटर आ गया, आपने जुपिटर लिखा है, उसके आगे लिखना है 1 7 एंड 10। ठीक है, फिर उसके बाद एक एरो लगाइए ऐसे, उसके बाद लिखें मार्स 2 6 एंड 9। मरकरी या मार्स? मुझे एक्चुअली है ना, बहुत मेरा व्यू कम हुआ है। नहीं, मार्स है एक्चुअली, मेरी स्लाइड बहुत छोटी है तो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है पढ़ने में। मार्स है वैसे, मरकुरी नहीं है। फिर उसके बाद एक एरो लगाइए ऐसे, फिर हमें लिखो। मार्स का लिखना है क्या? हाँ, लिखना है। अब देखिए ना यहाँ पे जुपिटर के नीचे क्या लिखा हुआ है? मार्स। मार्स के लिखा हुआ है मरकुरी। ओके। ये देखो ना, जुपिटर लिखा हुआ है, जुपिटर के नीचे क्या लिखा है? मार्स। मार्स के नीचे क्या लिखा है? मरकुरी। तो मरकुरी यहाँ पे लिखना है हमने 4,7। क्लियर है ये चीज? जी। ये ऐसे नोट करेंगे। अब हमने एक प्लेनेट के आगे स्टार लगाया था जो कि सैटर्न था और मरकुरी था। अगर मरकुरी के आगे स्टार लगाया था तो यहाँ पे भी हम इसको स्टार लगा लेंगे ऐसे करके। ठीक है, मरकुरी के आगे यहाँ पे ऐसे स्टार एक लगा लेंगे। क्लियर है ये चीज? तो बढ़े आगे। हाँ जी। अब सेकंड है हमारा, अंतरा चल रहा है मरकुरी का। मरकुरी ढूंढो कहां पे है। ये अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे तो ये सन से शुरू हो रहे हैं। मैं आपको कर्सर से दिखाता हूं। ये देखो, ये सबसे पहले सन है, सन के बाद मून है, मून के बाद मार्स, मून के बाद मार्स है। जैसे जैसे मैंने प्लैनेट्स बताए वैसे से शुरू हो रहे हैं। हाँ, फिर ये बिल्कुल। मरकुरी है, उसके बाद जुपिटर है, फिर वीनस है, वीनस है, फिर सैटर्न है, सैटर्न, फिर राहु है, राहु, केतु है। तो अभी हमने क्या ढूंढना था? मरकुरी। तो मरकरी मरकुरी आ गया ये वाला। 4 7। लिखो ऐसे ही जैसे मैंने लिखा है। मार्स 2 6 9। मरकुरी के अंदर है मार्स और मार्स के अंदर है सैटर्न। फिर उसके बाद आ गया सन। सन का भी ऐसे लिखो, सन का ये फर्स्ट वाले कॉलम में आ गया, इस वाले में। ये मरकुरी आ गया था और ये अब सन आ गया। और फिर ये वीनस आ गया।
लिखा गया सब लोगों का? जी अगर कोई प्लैनेट जिसके आगे प्लस लगा है, जो हमने स्टार लगाया है, उसके आगे आगे जहां जहां प्लैनेट वो आ रहा है वहां वहां स्टार लगा लीजिए। समझ नहीं है क्या करना है? जिस हमने सैटर्न और मरकरी निकाले थे ना, जिनके आगे प्लस लिखा हुआ था, हम्म 4 नंबर चार्ट में जिन प्लैनेट्स के आगे प्लस लिखा था वो था सैटर्न और मरकरी। हम्म जहां जहां सैटर्न और मरकरी आ रहा है वहां वहां उसके आगे स्टार लगा लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है। बट यहाँ पे सैटर्न तो आएगा नहीं ना? कहाँ पे? हाँ, आप बोल रहे हो ना कि हमें स्टार मार्क करना है, जो तो सैटर्न हमारी है, जो मरकरी है उसके में सैटर्न आ रहा है ना, मरकरी मार्स एंड सैटर्न, सैटर्न के आगे स्टार लगा लीजिए। नहीं समझ लगी क्या? ये देखो जी, मैं आपको अभी ना लिख रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला प्लैनेट था हमारा जुपिटर। जुपिटर जो कि था 1, 7, 10, ठीक है। उसके बाद प्लैनेट था हमारा मार्स। मार्स था 2, 6 एंड 9। 9 उसके बाद प्लैनेट था हमारा स्टार मरकुरी। मरकरी हाँ, इस पे स्टार आएगा ऐसे, जो कि है 4 एंड 7, ठीक है। नेक्स्ट जो प्लैनेट है हमारा वो था मरकुरी, फिर स्टार आएगा, स्टार मरकुरी, जो कि था 4, 7, ठीक है। फिर आएगा मरकुरी के बाद मरकुरी के बाद मार्स एंड सैटर्न। मार्स है हमारा सेम 2, 6, 6 9 9, फिर स्टार सैटर्न फिर आएगा स्टार सैटर्न, फिर इसके हाउसेस आ जाएंगे, ठीक है। 7 उसके बाद 11 आएगा सन। सन आएगा 6, 7। सन के आगे फिर राहु। यहाँ पे आएगा राहु, राहु ये आएगा 4, 5, 5 11। 11 फिर उसके बाद आएगा मून 4 एंड 5। 11 5 11 क्लियर है ना ये तो? हाँ जी शिफाली जी, क्लियर हुआ आपको ये? उसके बाद आएगा वीनस 3, 8, 9। 8 9 फिर आएगा केतु। केतु केतु के जितने भी हाउसेज हैं बहुत सारे, सारे आ जाएंगे यहाँ पे, मार्स ठीक है। फिर आएगा मार्स 2, 6 एंड 9। 6 9 लिख लिया सबने ऐसे? हाँ जी Yes, sir. ठीक है। तो अब हमने ये निकाला कि ये जो कोविड है ये इस इंसान को हो सकता है क्योंकि जुपिटर कनेक्टेड है, मरकरी कनेक्टेड है और सन कनेक्टेड है, वीनस कनेक्टेड नहीं है 6th हाउस से, ठीक है। यहां तक ही हमने करना है और आप सब लोगों ने जो जो आपके हॉरोस्कोप्स हैं उनमें ये चीजें निकालनी है। ग्रुप के अंदर आप मुझे
हाउस सिग्निफिकेटर, ये जो सारे चार्ट्स हैं ना सारे भेजेंगे आप मेरे को, लगन चार्ट, केपी चार्ट, प्लैनेट चार्ट, प्लैनेट सिग्निफिकेटर, हाउस सिग्निफिकेटर, प्लैनेट सिग्निफिकेटर व्यू 2 एंड नक्षत्रा नाड़ी। ये आप सारे चार्ट स्क्रीनशॉट करेंगे। करने के बाद ऐसे ही अपना MDL, ADL, PDL, SDL निकालेंगे। अगर किसी को MDL, ADL निकालने में कोई दिक्कत आए तो वो मेरे को मैसेज कर दे अलग से या ग्रुप में ही कर दे। तो निकालने के बाद आप चारों प्लैनेट्स का ऐसे ही डिटेल लिखोगे। क्लियर कर दूं मैं इसको? हाँ जी। ओके। अब एक चीज और है जो हम बात कर रहे थे, 6 हाउस आएगा तो क्या क्या होगा। एक ये ग्रुपिंग ऑफ हाउसेस है जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि डिजीज आएगी या नहीं आएगी, वो हमने बात करी है। मैंने बात करी 6 हाउस की। 6 हाउस मतलब डिजीज है। अब कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो साथ में कनेक्ट होंगे तो डिजीज जो है वो डेंजरस बनेगी, और कौन कौन से ऐसे हाउसेस हैं जो कनेक्ट होंगे तो डिजीज ज्यादा डेंजरस नहीं होगी। ये केपी का फॉर्मूला है। अगर फर्स्ट हाउस आएगा साथ में तो मतलब सेल्फ सफरिंग होगी, आपको खुद को दिक्कत ज्यादा रहेगी, आपको फिजिकली दिक्कत ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट हाउस है वो सेल्फ है, हमारी फिजिकल बॉडी है। तो जब जब 6 के साथ 1 आएगा तो सेल्फ को हमें दिक्कत ज्यादा रहेगी। अगला हाउस है 8th हाउस। 8th हाउस क्या होता है? जो हमने कल बात करी थी, 8th हाउस होता है पेन का, 8th हाउस है हमारी एज का। हमें दिक्कत कितनी आएगी या नहीं आएगी या कब आएगी? जब जब 6th हाउस के साथ 8th हाउस कनेक्ट होगा, दैट मीन्स कि पेन बहुत ज्यादा होगी, आपको सफरिंग बहुत ज्यादा होगी। मतलब आपको आपकी चीजें दुखेंगी और आपको दिक्कत रहेगी जब जब 8th हाउस कनेक्ट रहेगा। यानी कि पेन्स एंड सफरिंग जो है वो 8th हाउस से आएंगी। नेक्स्ट हाउस जो कनेक्ट होगा वो है 12th हाउस। अगर 6 के साथ 12th हाउस भी कनेक्टेड है, मैंने आपको बोला था ये हाउस क्या है? आइसोलेशन का हाउस है, कहीं ना कहीं खर्चे का घर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये 12th हाउस से आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 6 हाउस के साथ अगर 1 आएगा तो सेल्फ सफरिंग होगी, फिजिकल बॉडी पे कोई ना कोई दिक्कत रहेगी या हम परेशान रहेंगे। 8th हाउस आएगा तो बहुत सारी पेन होगी, हमें सफरिंग तो साथ में होगी और पेन वाली सफरिंग होगी, यानी कि बेड से हिल नहीं पा रहे हैं, बहुत पेन हो रही है, वीकनेस बहुत ज्यादा है, ये सारी चीजें जो हैं वो 8th हाउस में आ गई। 12th हाउस क्या है कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा अगर हमें ये दिक्कत आती है। तो अगर 8th हाउस अगर किसी 6 हाउस के साथ फर्स्ट हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस आ गया तो मीन्स एक्सट्रीम इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसको बहुत जल्दी मतलब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या हमारी जो रेमेडीज हम देंगे वो करनी चाहिए बल्क में, ताकि उसको जल्दी आराम आ सके। इसमें एक हाउस और है जो 4th हाउस है। अगर 6 हाउस के साथ 4th हाउस कनेक्ट होगा तो दैट मीन्स कि हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि 5th हाउस हमारा हीलिंग का है और उसका जो 4th हाउस है वो मीन्स कि हीलिंग नहीं होगी। किसी किसी हॉरोस्कोप के अंदर ये सारे हाउसेस कनेक्ट करेंगे। जब जब ये सारे हाउसेस कनेक्ट करेंगे दैट मीन्स कि बहुत दिक्कत होने वाली है, जल्दी हीलिंग भी नहीं होगी। अगर 4th हाउस कनेक्टेड नहीं है तो मतलब डिजीज हो जाएगी, खुद को दिक्कत आएगी। 8th हाउस कनेक्टेड है तो खुद को बहुत सारी पेन होगी। 12th हाउस कनेक्टेड है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। अगर 4th हाउस नहीं है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हीलिंग हो जाएगी। अगर 4th हाउस भी कनेक्टेड है
तो जल्दी हीलिंग भी नहीं होगी। ये जो डिजीज हुई है या कोविड हुआ है ये लंबा चलेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करता हूं। अब अगर हमारा 6th हाउस बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे देखना है कि स्ट्रांगली कनेक्टेड है या स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है। अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है तो कोविड जो डिजीज है, जो कोविड का वायरस है, ये बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा बढ़ के नहीं होगा। अगर 8th हाउस वीक कनेक्टेड है तो पेन कम होगी, अगर 8th हाउस कनेक्टेड नहीं है तो पेन नहीं होगी। अगर 1st हाउस कनेक्टेड है तो सेल्फ सफरिंग कम होगी, वीकनेस आपको कम आएगी। अगर वीक कनेक्टेड है तो कम वीकनेस आएगी, अगर फर्स्ट कनेक्टेड है तो वीकनेस बहुत आएगी। 12th हाउस अगर स्ट्रांगली कनेक्टेड है तो आपको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। 12th हाउस वीक कनेक्टेड है तो आपको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है अपनी मेडिसिन लेने के लिए। 12th हाउस कनेक्टेड नहीं है तो हो सकता है कि आपकी जो कंसल्टेशन है वो आपकी फोन पे हो रही है और आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़ रहा हो। 4th हाउस कनेक्टेड है तो हीलिंग नहीं होगी। 4th हाउस कनेक्टेड नहीं है या कम वीक कनेक्टेड है तो हीलिंग होने में टाइम लगेगा। 4th हाउस कनेक्टेड नहीं है तो हीलिंग हो जाएगी। जितनी देर तक 4th हाउस कनेक्टेड रहेगा तब तक हीलिंग नहीं होगी, बिल्कुल भी हील नहीं कर पाएंगे हम। डिजीज कोई भी हो, कोविड हो या कोई भी और डिजीज हो, उसके लिए सारे कॉम्बिनेशंस बनते ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ग्रुपिंग है वो है हीलिंग की। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि डिजीज कब आएगी, कौन सा हाउस कनेक्ट होगा तो ज्यादा डिजीज होगी, तो हमें ये भी समझना है कि हमारी हीलिंग कैसे होगी। हीलिंग के लिए मैंने आपको एक कल वर्ड एक ऐड कराया था 5th हाउस के अंदर। जो हीलिंग है वो 5th हाउस से आती है, यानी कि 5th हाउस मींस हीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का 6, 1, 8, 12 कनेक्टेड है और साथ में 5th हाउस भी कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है वायरस होगा, कोविड वायरस होगा, डिजीज भी आएगी पर साथ में हीलिंग हो जाएगी। अगर किसी का 2nd हाउस कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये है कि हीलिंग के साथ साथ जो उसकी फैमिली है, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसकी वाइफ है, बच्चे हैं, घर में मदर फादर हैं या कोई भी आपके कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव्स हैं, वो आपकी हील होने में हेल्प करेंगे। यानी कि फैमिली की सपोर्ट आपके साथ रहेगी, आप अकेला फील नहीं करोगे। जब जब 2nd की जगह पे 1st हाउस आएगा, मतलब 2nd हाउस नहीं आएगा, 5th आ रहा है पर 1st हाउस आएगा, उसका मतलब क्या होगा कि आपको परेशानी रहेगी, आप खुद के मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे जब 2nd की जगह 1 आ रहा हो। तो नेक्स्ट हाउस है 11th हाउस, जो कि है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स एंड सेफ्टी। इसका मतलब ये है, अगर किसी का 6th हाउस सिर्फ आ रहा है और साथ में 5, 2, 11 दिखा रहा है, दैट मीन उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर किसी का 6, 8 और 1 आ रहा है, मतलब 6, 1, 8 आ रहा है और साथ में 5, 2, 11 आ रहा है, तो भी इसका मतलब क्या है कि हीलिंग हो जाएगी, कोई सीरियस बात नहीं होगी। अगर किसी का 6, 1, 8, 12 चारों हाउसेस आ रहे हैं और साथ में 5 to 11 हाउसेस भी आ रहे हैं, उसका मतलब यही है कि कोई डरने की बात नहीं है, हीलिंग हो जाएगी। पर अगर किसी का 6, 1, 8, 12 आ रहा है और सिर्फ 5 आ रहा है तो दैट मीन्स हीलिंग होने में कुछ टाइम लगेगा। 11th हाउस सिर्फ आ रहा है तो सेफ्टी रहेगी पर हीलिंग होने में टाइम लगेगा। अगर 2 आ रहा है तो फैमिली साथ में सपोर्ट करेगी, अगर 2 नहीं आ रहा है तो फैमिली की सपोर्ट कम रहेगी। अगर 1 आ रहा है तो दैट मीन्स कि आपको सेल्फ सफरिंग होगी, आप खुद से परेशान हो जाओगे। क्लियर है टॉपिक ये वाला? इसमें किसी को डाउट है क्या? नो।
इस टॉपिक में किसी को भी डाउट है? मैं एक एक करके पूछ लेता हूं। डॉक्टर सोलंकी जी, आपको कोई डाउट है इसमें? सब लोग एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नहीं सर, नो डाउट। नो डाउट। तो गौरव चोपड़ा जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है जी। निश्चल जी, आपको? नो सर जी। गणेश जी? गणेश जी, आपको कोई डाउट है इसमें? आपका माइक म्यूटेड है। उत्कर्ष जी, आपको कोई डाउट है? नहीं सर, थैंक यू। रजनी बेट जी? नो सर। और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सुधीर जैन जी? नो। वनीता जी? नो। नो। मैं कविता जी पूछी थी एंड नीरज जी? सर, मैं पूछी कुछ आपसे सर, अगर 2 है इसका मतलब है बंदा अपने घर में रह के ठीक होगा? अगर 2 नंबर आ रहा है, नहीं, 12 नहीं आ रहा। अगर 12 आ रहा है तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। 12 वीक 2 आएगा है तो हॉस्पिटल के चक्कर कम लगेंगे। 12 नहीं आएगा तो हॉस्पिटल कम, मतलब नहीं जाना पड़ेगा। सर, कुछ ऑक्सीजन का भी होता है, कुछ पता लगता है भी बंदे को ऑक्सीजन? वो भी बताऊंगा मैं आपको, वो उसको कल लेंगे हम उस टॉपिक को। ओके। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि डिजीज कितनी सीरियस होगी, कितनी सीरियस नहीं होगी। जो कोविड वायरस है वो कितना सीरियस होगा, कितना सीरियस नहीं होगा। आज का जो सेशन है ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है। अगर किसी ने क्लास छोड़ के जाना है वो जा भी सकता है। अगर किसी ने 10 मिनट रुक के कोई बात करनी है, कोई डाउट रह गया है या कुछ भी आपको पूछना है मेरे से, तो आप पूछ सकते हो। तो क्या पैथी का भी पता लग जाता है कि बंदा होम्योपैथी की दवाई से होगा या एलोपैथी की दवाई से होगा, कुछ ऐसा भी पता लगेगा? देखिए नीरज जी, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ आपकी बात में। डॉक्टर सोलंकी जी, आप प्रैक्टिस करते हैं कि आपने पीएचडी कर रखी है? नहीं, मैं अभी PhD मेरा स्टार्ट है अभी। तो आप परसों पीएचडी ही। कर रखी है आपने? ओके ओके। मैंने कहा नहीं तो होगा, अगर आप डॉक्टर हो तो आप बहुत अच्छे से आप बता सकते हो। अगर आप मेडिकल डॉक्टर हो तो आप अच्छे से बात कर सकते हो कि क्या चीज़ें हैं ये। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। जो कोविड है ना, देखिए ये ऐसा डेंजरस वायरस है, इसमें हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी हमें चीज़ों को नहीं छोड़ना है। इसमें क्या है, जो भी मेडिसिन डॉक्टर दे रहा है वो हमें टाइम टू टाइम लेनी है। अगर किसी को कोविड होता है उसको ये नहीं कहना कि तुम रेमेडीज करो और दवाई मत खाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। रेमेडीज का मतलब ये नहीं है कि हम रेमेडीज देंगे और वो दवाई ना खाए वो ठीक हो जाएगा। रेमेडीज का मतलब ये है कि उसकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। अगर उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला है तो उसको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, या उस डॉक्टर ने उसको सही मेडिसिन रिकमेंड नहीं करी है तो उसको सही मेडिसिन रिकमेंड हो जाएगी। अगर वो अपने जो एक्टिव प्लैनेट्स हैं जो कि उसको 6, 1, 8, 12 दे रहे हैं या 4 दे रहे हैं, अगर हम उन प्लैनेट्स को वीक कर देंगे तो जो मेडिसिन की बात है इसमें मैं रिकमेंड पर्सनली, मतलब मेरा व्यू है, मैं रिकमेंड ये करता हूं कि जो इंग्लिश मेडिसिन है वो ही लेनी चाहिए, क्योंकि वो क्विक रिजल्ट देती है। और कोविड के जो चीजें हैं, जो कोविड में इन्फेक्शन है वो बहुत फास्टली मूव करती है, तो इसलिए हमें इसमें कोई अंगैली नहीं बरतनी चाहिए। हमें हमेशा जो है वो एलोपैथी ही लेनी चाहिए। और कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट? नीरज जी का हो गया, सुधीर जी का हो गया। डॉक्टर सोलंकी जी, आपको कोई डाउट है? नहीं। वनीता जी, आपका कोई डाउट है पूरे टॉपिक पे, आज के पूरे टॉपिक में? नो। निश्चल जी? अपने हीलिंग हाउसेस लिए ना, ठीक है। गणेश जी? 5 to 11। नहीं है। उत्कर्ष जी, आपका कोई डाउट है? नहीं सर, थैंक यू।
अच्छा लगा अभी माली जी आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मुझे डाउट है क्योंकि जब हमने सेकंड चार्ट लिया था नक्षत्र नाड़ी वाला, हम्म, ठीक है, मैंने उसको ऐसे देखा कि जो हमारी दशा चल रही है हमें उसके अकॉर्डिंग प्लैनेट लेना है, या लाइन से हमें सारे प्लैनेट्स के करेक्टेड हाउसेस दिखने हैं। नहीं, जो हमारी दशा चल रही है सिर्फ हमने वही प्लैनेट्स देखने हैं। तो फिर आपने मार्स के क्यों हाउसेस लिखवाए उसके अंदर, या सैटर्न के क्यों स्टार मार्क कराया हमको? देखिए क्या होता है कि हर एक काम करने का ना एक तरीका होता है। मतलब हमें ये भी देखना है ना कि प्लेनेट कितना एक्टिव है और कितना वीक है। ओके। वो चेक करने के लिए जो हमने एक लाइन में लिखा है, जुपिटर के आगे हमने मंगल लिखा है, मंगल के हाउसेस लिखे हैं, मंगल के आगे हमने बुध के हाउसेस लिखे हैं। तो दैट मीन्स हम देखेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि जो पूरी स्क्रिप्ट बन गई एक, उसमें हमें कैसे देखना है कि कौन सा प्लैनेट कैसे वीक है या स्ट्रांग है। ओके। इसलिए वो ऐसा लिखाया गया है। गौरव चोपड़ा जी आपका कोई मुझे डाउट ये है? लगा कि लगन चार्ट में क्योंकि मंगल 6 हाउस में बैठा है इसलिए हम मंगल को देख रहे हैं, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ या नहीं। मरकरी के साथ सैटर्न है इसलिए, ठीक है। मतलब वैसे आपको ये प्रेडिक्शंस निकालने के लिए लगन चार्ट और जो दूसरा चार्ट है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, केपी चार्ट। जो ये हाउसेस हैं यही देखोगे तो आपकी प्रेडिक्शन निकल आएगी। गौरव जी आपका कोई डाउट है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं जी, शुक्रिया। बिल्कुल डाउट नहीं है। रजनी जी आपका कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, आपको क्लास अच्छे से समझ लग रही है? हाँ हाँ। चलिए ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये क्लास है ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई चीज़ बोलनी है मेरे को कि ये क्लास अच्छी है या अच्छी नहीं है, इसमें ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए या हम कुछ और टॉपिक ऐड करें, तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मुझे बता सकते हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो भी आप बोल सकते हो। और जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का, उस पर एक फीडबैक डालिए कि आपको आज तक के 2 सेशन कैसे लगे। सर मुझे एक सवाल पूछना था, ये जो जी। अपने नक्षत्र नाड़ी वाला जो है, वहाँ पे सूर्य क्यों आया है प्लैनेट में फर्स्ट? मैंने आपको अच्छा, कल सूर्य भी है स्क्रिप्ट में, गुरु बुध सूर्य इसलिए है ना? नहीं नहीं नहीं, आपकी एमडी, एक मिनट, आपके एक मिनट, सूक्ष्म दस एक मिनट। प्रत्यंत। हाँ हाँ हाँ। मैं वो स्लाइड खोलता हूँ ताकि मुझे पता चले आप क्या कह रहे हो। जी बताइए अब आप क्या कह रहे हो। नाड़ी नक्षत्र वाला जो स्क्रिप्ट, जो 5 नंबर चार्ट है, बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ हाँ हाँ, उसमें सूर्य का डिटेल इसलिए दिया है क्योंकि आपके प्रत्यंत दशा में सूर्य मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल, मतलब इसलिए उसमें इसलिए नहीं दिया, उसमें तो 9 के 9 प्लैनेट्स का दिया हुआ है। अच्छा, 9 के 9 दिया हुआ है। हमने जो हमारे प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं 4 मैप्स जो मैंने लिखाया है आपको, MAPS, आपने वो वाले प्लैनेट देखने हैं, वो प्लैनेट 4 प्लैनेट लिखने हैं बस। अच्छा ठीक है। उसके अलावा बाकी 5 प्लैनेट आपने नहीं देखने हैं। अच्छा, उन प्लैनेट का SL और NL वो सब भी देखना है ना? जी, सबसे पहले प्लैनेट लिखेंगे, फिर उसका जो STL लिखा है यहाँ पे वो लिखेंगे, फिर SBL लिखेंगे। ओके ओके ठीक है, समझ गए। चलिए ठीक है, आज की क्लास हम यहाँ पे ओवर करते हैं। कल हम थैंक यू दोबारा सर। मिलते हैं 8:55 पे। जी तो होपफुली आप सब लोग अपने हॉरोस्कोप्स पे आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ग्रुप के अंदर डालिए अपने स्क्रीनशॉट्स, उनका एक ग्रुप बना के भेजना, अलग अलग मत भेजना। और साथ में जो आपने लिखा है कॉपी पे अपना मैप्स का, MAPS का, वो आप उसकी डिटेल फोटो खींच के साथ में अटैच करेंगे। ठीक है, गुड नाइट सर। चलिए गुड नाइट और नमस्कार। गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you. थैंक यू वेरी मच।